राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे नाम जप करते हुए किसी भी माया में मेरा चिंतन या ध्यान ना फंसे? वही नाम जप ही। लिखो राधा, अपने माइंड में राधा लिखो, उसी को सुनो, उसी को पढ़ो, उसी में रमो। देखो धीरे धीरे भूत भविष्य का चिंतन, व्यर्थ का चिंतन, ये सब छूटने लगेगा। पर लिख कर जप करना बहुत कठिन है। देखो हर बार राधा राधा राधा, मन देखो कितना परेशान करता है। नहीं, हम तो जो राधा राधा जप रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, जो अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, वो सब हमारे मित्र हैं, सब हमारे हैं। पर्सनल हम किसी एक के नहीं हैं, हम चराचर जगत के हैं। जैसे हमारे भगवान चराचर जगत के, ऐसे भगवान का जो दास होता है वो चराचर जगत का मित्र होता है। आपके भी मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं। और जो भगवान से विमुख हैं उनको विशेष प्यार करने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि उनको घसीटना है। जो घसीटे हुए हैं उनसे तो सम व्यवहार है, लेकिन जो गिरे हुए हैं उनसे विशेष प्यार कर देंगे। अब जैसे कुछ लोग कह देते हैं इनको तो सामने नहीं आना चाहिए, ऐसे पापी हैं। सीरियस बीमार को डॉक्टर बहुत जल्दी, अगर नॉर्मल रोगी है तो चाय भी पी सकता है, लेकिन अगर सीरियस इमरजेंसी हो तो चाय फेंक देगा और पहले मरीज को देखेगा। वो सीरियस है भाई, वो सीरियस इमरजेंसी के रोगी हैं। उनको प्यार करना जिससे हमारी बात मान जाए, जिससे उनको संतों के प्रति आदर भाव हो जाए, जिससे वो संतों की बातों को मानने लगे। यदि वो संतों की बातों को मान लेंगे तो उनका मंगल हो जाएगा। जो पाप करने वाले हैं, जो गंदे आचरण वाले हैं, अगर कोई ऐसा आपको नजर आता है कि ये पापी आदमी है, ये गलत आदमी है, और ये संत के पास गया, तो खुशी की बात है कि बीमार आदमी डॉक्टर के पास गया, जरूर सुधरेगा। आज नहीं तो जरूर कल जरूर सुधरेगा। अगर संत समागम में गया तो परिवर्तन होगा। अब वो स्वीकार कर ले, केवल अगर वो संत समागम के वचनों को स्वीकार कर ले तो परिवर्तन निश्चित होगा। जी गौरांग। राधा वल्लभ सिंह महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रमाद और आलस मुझे मतलब सुधारना है महाराज जी, ये मैं कैसे सुधारूं? आज सुधारना है तो पहले भोजन सुधारो। यदि हमारा भोजन ठीक होगा और संग ठीक होगा तो हम सब सुधार सकते हैं। भोजन में प्याज लहसुन ये घोर तमोगुण पैदा करता है, और जो जहाँ मांसवादी बनता है वहाँ की रोटी दाल भी खाना वैसी बुद्धि को भ्रष्ट कर देना है। तो भोजन यदि संभाल पाओ तो प्रमाद को भी संभाल लोगे और आलस्य को भी संभाल लोगे। भोजन संभालो। भोजन को पहले अधिक भोजन मत करो, सात्विक भोजन करो, थोड़ा करो, मतलब जितने से काम चल जाए। वो शरीर पुष्टता बनाए रखेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा भोजन शरीर को हल्का रखता है, चेतना ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। जब हम सात्विक भोजन भी अधिक पा लेते हैं तो हमारी ऊर्जा शक्ति उसके पचाने में लग जाती है, फिर भजन में मन नहीं लगता। भोजन सही तो भजन सही, भोजन गलत तो फिर भजन में मन नहीं लगेगा। पहले भोजन सुधारो, अपना आहार विहार संभालो। सुबह को थोड़ा नाश्ता ले लिया, दोपहर में थोड़ा पा लिया, रात्रि में थोड़ा पा लिया, शाम के 8 बजे तक पा लिया, बस। और नाम जप करो और अधिक मात्रा में भोजन पाओगे। गंदा भोजन, अपवित्र भोजन पाओगे तो प्रमाद और तमोगुण पैदा कर देगा। इसलिए पहले भोजन सुधारो, अल्प भोजन करो, थोड़ा भोजन करो, और देखो आप कितना आनंद आता है। सात्विक भोजन, सात्विक भोजन, थोड़ा भोजन, भूखे रहो थोड़ा, तो भोजन इतना पाओ कि आप 2 रोटी और पा सकते हैं, ऐसा भोजन पाओ तो भजन में मन लगे नहीं। अब जैसे दबा के खूब भोजन पा लिया तो फिर वो प्रमाद स्थिति आएगी, आलस्य आएगा ही। भोजन से ही हमारा आलस्य का संबंध है। अगर हम भोजन सही करें तो हमारा मन ठीक रहे। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अपवित्र आहार, अधिक आहार, तो और असमय में आहार, बासी आहार, ये सब हम इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करो कि आप लोग घर का भोजन पाओ, तुरंत ताज़ा बनाया और पा लिया। अब होटल में तो ताज़ा आपको कह के दिया जाता है,
बनाने वाला कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी पवित्रता क्या है, वो सब भोजन पर प्रभाव डालती है। तो इसलिए पवित्र भोजन पाओ, पवित्र होके भोजन पाओ। जब भोजन पाने जाओ, हाथ पैर धो के भगवान को प्रणाम करके, भगवान को अर्पित करके, नाम जप करते हुए भोजन पाओ। देखो आनंद आने लगेगा। भोजन पाते समय जो चिंतन करोगे वही 24 घंटे चिंतन बढ़ेगा। अगर आप गलत चिंतन करोगे तो गलत चिंतन बढ़ेगा, अच्छा चिंतन करोगे तो अच्छा चिंतन बढ़ेगा। इसलिए भोजन पाने के समय भगवान का चिंतन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि भगवान में लगे।